कि एक लड़की जिसकी कमर तोड़ दी गई, जिसकी जबान काट दी गई, जिसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और सामूहिक बलात्कार होने के बाद उसे मौत के मुंह में धकेल दिया गया। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात रही कि कल रात को उस महिला का उस विक्टिम का, उस रेप विक्टिम का अंतिम संस्कार शासन और प्रशासन ने जोर जबरदस्ती करके बिना उसके घर वालों को बताए हुए कर दिया गया। भारत के अंदर ऐसे आपने कई उदाहरण देखे होंगे जहां पर महिलाओं का बलात्कार होते हैं, उनके पेट फाड़े जाते हैं, उनकी आंखें निकाली जाती हैं, उनका रेप किया जाता है, उनकी जबान काटी जाती है, परंतु सभी लोग सोए होते हैं। क्योंकि सोए होने का कारण यह है कि हम लोग कहीं ना कहीं आवाज उठाने में काफी नहीं है। वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट जस्टिस, जस्टिस फॉर मनीषा, जस्टिस फॉर मनीषा, जस्टिस फॉर मनीषा, वी इसलिए रखा है कि उन लोगों को पता लगे कि हमारे समाज के ऊपर अगर कोई जुल्म होगा, कोई अत्याचार होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कोहिमा तक हमारी जो बहन है, हमारी जो बेटियां हैं, उन सब के साथ ये सभी वकील भाई निस्वार्थ के और निःशुल्क लगे रहेंगे। और मैं आश्वासन ये देना चाहता हूं कि जितने भी हमारे अधिवक्ता भाई यहाँ पर हैं, जाति को छोड़ के, धर्म को छोड़ के, लिंग को छोड़ के, भेद को छोड़ के और नारी का सम्मान करने के लिए ये सभी वकील ये आपके सामने आज कहना चाहते हैं कि हम लोग जो हाथरस की जो बेटी है, जो भारत की रियल बेटी है, हम उसके साथ थे, हम उसके साथ हैं और हम उसके साथ रहेंगे। और दिल्ली के अधिवक्ता जो आज यहाँ मौजूद हैं और जो यहाँ मौजूद भी नहीं है, उन सभी की ओर से मैं यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि यह मामला जब हाथरस से दिल्ली ट्रांसफर किया जाना चाहिए और दिल्ली ट्रांसफर होने पर हम न्याय जरूर लेके रहेंगे। और इस न्याय की प्रक्रिया में संविधान का पालन करते हुए, जातिगत मानसिकता को दूषित करते हुए, उसका विरोध और प्रतिकार करते हुए, संविधान पर विश्वास रखते हुए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करते हुए, माँ सावित्रीबाई फुले की बात करते हुए, झलकारी बाई रानी की बात करते हुए, उदयपासी की बात करते हुए, हम सभी लोग यह प्रण करते हैं कि हम किसी भी अत्याचार पर जो हमारे समाज के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ हो रहा है, उस पर चुप नहीं बैठेंगे। वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट जस्टिस, जस्टिस फॉर मनीषा, जस्टिस फॉर मनीषा, वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट जस्टिस, जस्टिस फॉर मनीषा, जस्टिस फॉर मनीषा। इससे बुरा वक्त हमारे समाज के लिए क्या होगा कि रात को 2:30 बजे उस लड़की की चिता जला दी जाती है, वो भी एक अंडर प्रेशर। प्रशासन को इस बात का कौन सा डर था? प्रशासन का कहना है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। माहौल कौन बिगाड़ रहा है? प्रशासन बिगाड़ रहा है ना। अब 15 दिन के बाद अब क्या करना चाह रहे थे? सोई हुई थी सरकार। आपको 15 दिन के बाद आ रहा है याद ये कि इस लड़की के साथ रेप हुआ है, और आज भी डीएम वहाँ का ये कह रहा है कि रेप नहीं हुआ। हाथरस का प्रशासन तो अभी भी मना कर रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ, आज भी डीएम ये कह रहा है कि रेप तो हुआ ही नहीं लड़की के साथ। इससे भयानक स्थिति हमारे समाज के लिए क्या हो सकती है? हमारे समाज को सोचना पड़ेगा। जो पढ़ा लिखा वर्ग है उन लोगों को जागना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा। सरकार ऐसे मानने वाली नहीं है। मैंने कल भी माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी है, एक ओपन लेटर लिखा है फेसबुक पे भी, कि इस पूरे प्रकरण को दिल्ली शिफ्ट किया जाए फास्ट ट्रैक कोर्ट में, क्योंकि वहाँ पे हमें कोई उम्मीद नहीं है। जब रात को 2:30 बजे उस लड़की को जला दिया जाता है तो हमें कोई गारंटी नहीं है उस परिवार की सुरक्षा की। तो आपको लगता है दिल्ली में न्याय मिल जाएगा? अगर दिल्ली में पूरी उम्मीद है, संविधान के सारे के जानने वाले लोग हैं, तो हमें पूरा उम्मीद है कि यह न्याय मिलेगा, क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश प्रशासन पे कोई यकीन नहीं है। नहीं, योगी सरकार कह रही है छोड़ा नहीं जाएगा किसी भी अपराधी को। देखिए, योगी प्रशासन पे यकीन नहीं है हमें, एक सीधा सा मुद्दा है। उनका कानून में यकीन नहीं है, हमें योगी सरकार पे यकीन नहीं है। जब वो लोग संविधान को नहीं मानते,
तो हम योगी सरकार की किसी बात पर यकीन नहीं कर रहे हैं। सर, एक दिल्ली में निर्भया हुआ था और एक ये हाथरस में निर्भया कांड हुआ, इन दोनों में क्या डिफरेंस देख रहे हैं आप? क्या जाति बहुत बड़ा डिफरेंस है, आपको ये सोचना पड़ेगा। निर्भया क्योंकि एक अपर कास्ट की थी लड़की थी, लोग मोमबत्तियाँ लेकर सड़कों पे हैं पूरी रात। ये लड़की दलित समाज की लड़की है, यानी कि हमारा समाज भी सोया हुआ है। कल यदि आप सब गए हो, आपने देखा होगा चीज़ों को। हमारे लोगों के फ़ोन करने के बाद भी लोग कम लोग आए हैं, लोग भारी तादाद में लोग कल पहुँचे हैं। लोगों का गुस्सा है, लेकिन गुस्सा कितने दिन रहेगा? ये पढ़े लिखे लोगों को सड़क पे बैक टू सोसाइटी लोगों को आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो सर, जब अपराधी या अपराध करता, क्या उसके दिमाग में चीज़ें चलती हैं कि जातिवाद के कारण इसका अगर हम अपराध कुछ होगा ही नहीं है हमारे? बिल्कुल होती है, ये बिल्कुल दिमाग में होती है ना कि मुख्यमंत्री उनका है। आज क्या है, अपराधियों की जाति छुपाई जा रही है। क्यों? तो चारों ठाकुर है ना, मुख्यमंत्री उनका है, सीधी बात है। डीएम उनका है, तभी तो डीएम गृह मंत्री उनका है, तभी तो लोग कह रहे हैं। डीएम क्यों कह रहे हैं कि रेप हुआ नहीं? हम कह रहे हैं रेप हुआ है, लड़की की स्टेटमेंट है रेप हुआ है। आपको कौन सी जल्दी थी कि रात को 2:30 बजे आपने उनका दाह संस्कार किया लड़की का, उसके माँ बाप को कंट्रोल करके? क्यों? ऐसा तो नहीं है जो आज़ाद हिंदुस्तान में इस तरह। क्या लगता है यूपी में अपराधी बेखौफ हैं इस टाइम? यूपी में अपराधी बिल्कुल कोई, वहाँ कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। एटलीस्ट दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उसे रोकना पड़ेगा, और समाज को भी ये सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। लेकिन योगी सरकार के मंत्री कह रहे हैं हमारी सरकार में तो 1-2 घटना। देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हमें योगी सरकार पे कोई यकीन नहीं है। योगी सरकार संविधान को नहीं मानती, हम योगी सरकार की किसी बात को नहीं मानते। हमारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के ऊपर पूरा यकीन है, और हमें पूरे यकीन है कि दिल्ली में न्याय होगा। इसलिए हमने कल चीफ जस्टिस साहब को साफ फेसबुक के माध्यम से। आप कह रहे हैं योगी सरकार पे विश्वास नहीं, लेकिन सिस्टम में तो योगी सरकार है। सिस्टम में कुलदीप सेंगर के मामले में कुलदीप सरकार वही थी, उसके बाद भी 100 मोटर लिया गया सुप्रीम कोर्ट ने, केस को दिल्ली भिजवाए ना। हमारी भी यही डिमांड है कि केस को दिल्ली फास्ट ट्रैक में ले आया जाए। योगी सरकार कह रही है कि जो जितने रेपिस्ट हैं उनके पोस्टर चौराहे पे अभी तो 15 दिन हो चुके हैं ना, कोई पोस्टर लगा क्या? लगाया था कुछ लोगों ने, कुलदीप सेंगर का, चिमनियानंद का, तो उनके खिलाफ FIR। मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं जाति की बात कर रहा हूँ। सरकार के द्वारा थोड़ी लगाए गए थे। सरकार किसी उन्हीं के ऊपर FIR कर रही है। जाति बहुत बड़ा कारण है ना, एक मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जाति बहुत बड़ा कारण है। चलिए सर, ये कब तक ऐसे चलता रहेगा बहन बेटियों के साथ साथ? नहीं, देखिए, तो जो ये घटना हुई है, घटना जो है बहुत खराब और निंदनीय घटना है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जो हमारे समाज में चल रहा है एक बहसीपन है, और ये बहसीपन जो है एक राजनीतिक संरक्षण से पैदा होता है। जैसा कि उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो जिस तरह की घटनाएं, ये रेप या इस तरह और जो घटनाएं हो रही हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं उनका संबंध राजनीतिक पार्टी से या राजनीतिक समाज से जरूर होता है। लेकिन सर, सबसे ज़्यादा शर्मनाक चीज़ तो ये है कि पुलिस का बयान कुछ अलग आ रहा है सर। नहीं, देखिए, पुलिस कह रही है कि रेप, देखिए ऐसा है जीप कटी है। नहीं, पुलिस का बयान जो है, पुलिस केवल वही कहती है जो वहाँ के जो है राजनीतिक वर्चस्व वाले व्यक्तियों द्वारा कहलाया जाता है। पुलिस केवल वही कहती है, पुलिस अपनी तरफ से कुछ नहीं कहती। और पुलिस का कहना, अभी तक तो ये भी सुनने में आ रहा है कि पुलिस का कहना है कि जो हाथरस की निर्भया थी उसके साथ रेप नहीं हुआ। पुलिस को तो आखिर ये कहाँ से पता लगा? पुलिस को कहाँ से पता लगा? भाई, अभी तक वो अंडर ट्रीटमेंट थी, जिसको जो है अभी 2 दिन पहले दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। तो पुलिस को ये कहाँ से रिपोर्ट मिली कि उसका रेप नहीं हुआ था, जबकि उसकी खुद की स्टेटमेंट में ये है कि हाँ, मेरे साथ रेप हुआ है। तो सर, क्या लगता है आपको, जैसा माहौल चल रहा है, क्या मनीषा को न्याय मिल सकता है सर? देखिए, मनीषा को न्याय जो है, मुझे जहाँ तक लगता है या हमारा जो मानना है, हमारा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर ये ट्रायल चलता है तो हमें लगता है कि मनीषा को वहाँ न्याय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है पुलिस का दबाव रहेगा। इस वजह से वहाँ जो है सही न्याय मिलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से प्रार्थना है कि आप सुमोटो लेकर जो हाथरस निर्भया का जो केस है उसको ट्रांसफ़र किया जाए दिल्ली,
ताकि जो है लोग डिमांड कर रहे हैं। हाँ। मेरा आखिरी सवाल है, जैसे डॉक्टर लेडी जो हैदराबाद के डॉक्टर थी, उसके जो आरोपी थे उनका एनकाउंटर कर दिया। जी जी जी। लोग कह रहे हैं कि इनका भी एनकाउंटर होना चाहिए, कितना सही है सर आप एडवोकेट? नहीं, एनकाउंटर के लिए तो खैर मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर मान लो कोई भी एक्यूज है तो उसको कम से कम अपनी बात रखने का पूरा टाइम दिया जाना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में ट्रायल होगा तो ये सही ट्रायल वहाँ पर नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको जो है उस केस को हाथरस निर्भया वाले केस को दिल्ली ट्रांसफ़र किया जाए, ताकि जो है हाथरस में जो विक्टिम निर्भया थी उसको न्याय मिल सके। क्या कुछ कहोगे सर जो लगातार बढ़ रहा है? नहीं, गलत तो देखो यूपी में तो गलत हो ही रहा है भाई। इन्हें ये बाजरे के खेत में ले जा रहे हैं लड़की को, बहन बेटी को, तब फिर बलात्कार कैसे नहीं हुआ? चार लड़के एक लड़के तो खेत में। हम गाँव मतलब किसी मोटिव से तो ले- हम गाँव के रहने वाले हैं, खेत में जा रही है गरीब बेटी, जमींदार लोगों के बेटे हैं। पुलिस तो उनके कहने में रहती है, दबाव में रहती है भाई। गाँवों में ठाकुरों का राज, जिसके 3 घर हों गरीब आदमी के, तो वो क्या है गरीब? पुलिस तो जो विधायक कहेगा वो करेगी। ये तो गलत तो हो ही रहा है यूपी में। योगी सरकार का हम मानते कंट्रोल नहीं है गुंडों पे। ये कोई सरकार का नहीं है योगी का।